फिर से एक बार बोल, फिर से बोल। तू ही कह रही है कि तू हमरे शक्तिया की पत्नी नहीं ना? अपन दिमाग ठीक कह के होश में सोच के बोल। नहीं, हमारा दिमाग फिर गया ना बेटा, तुम्हें अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे बाबूजी यार, क्या अर्थ अनर्थ वाली बातें करते रहते हो यार तुम, हैं? मतलब खुद ही बोल के फिर खुद ही भूल जाते हो यार तुम। अरे मतलब बोले थे ना तुम, बोले थे कि बाबूजी को जो है ये घर में कोनो कुछो नहीं बोलेगा, कोनो तरह की परेशानी होगी। बोले थे कि नहीं बोले थे बताओ? फिर यार मतलब खुद ही तुम ऐसे शुरू करते हो यार, मतलब क्या मतलब है? ऐसा ही बाबूजी जो है अब तुम्हारी जवाबदारी है, फिर ऐसी गलत बात मत करो तुम यार। बाबूजी आप केसर दीदी की बातों का गलत मतलब निकाल रहे। केसर दीदी बस यही कहना चाहती है कि अब से वो इस घर के किसी भी रीति रिवाज को नहीं निभाएंगी, क्योंकि अब से वो शक्ति भैया की बीवी बनकर रहना नहीं चाहती। ए मास्टरनी, ज्यादा ना शक्तिया बहू को चढ़ाने की कोशिश मत कर, समझी? और ज्यादा अपना दिमाग लगा के बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बोल रही है और क्या नहीं। सो हमको भी सब समझ में आता है। अरे जब शक्तिया का बच्चा इसके पेट में पल रहा है तो कैसे इस शक्तिया की बीवी नहीं हुई? ए सज्जन बहू, ये बात इतना मुश्किल नहीं है जो तुम्हें समझने में परेशानी हो रही है। अरे ठीक है तो कह रही है, वैसे भी तो तुम उनका पसंद नहीं करती हो। हाँ, ये बात तो है कि तुम लोगन को उनका बच्चा चाहिए। बाकी इतना अधिकार काहे जताए रहे हो तुम सब? ए भाई, सुन सुन, जब से तोर कंठ फूटा है ना, बहुत गचर गचर करे लगी हो। कोकिला ना बहुत बड़ी बोलिका बन गई हो, गच गज 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 बोले जा रही हो। ए सज्जन, का तमीज से बात कर। अपनी महतारी से कैसे बात कर रहा है? अरे हमको तो अपने ऊपर शर्म आ रही कि तो का है अपनी कोख से पैदा किया। आदमी की तरह व्यवहार कर, जौन बात कहा है उसी पे अड़ा रहे, समझा? केसर बहुरिया, जाओ तुम अपने कमरा में जाओ। सासू अम्मा, जल्दी से जाके ना तैयार हो जाओ, हमको ना बाहर जाना है। अरे इतनी उतावली होकर कहाँ जा रही है कोमल? हाँ कोमल, कहाँ जाना है? अरे सासू अम्मा इतना पूछा पाछी काहे कर रहे हो? जाके ना फटाक से तैयार हो जाओ। कहा है ना कि हम दोनों आदर्श के साथ बाजार जा रहे हैं। कहा है ना कि हमको ना बड़ा वाला ऐसा चपटा वाला ना टीवी खरीदना है, जो ना ऐसे दीवार पे ना चिपक जाता है। वो वाला ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और उनकी वजह से ना हमको गर्दन झुकाए के टीवी देखने की कोनो जरूरत नहीं होगी। चपटा टीवी? तुम क्या बोले जा रही कोमल? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सासू अम्मा, इसमें समझाने वाली क्या बात है? हमको चपटा वाला टीवी खरीदना है बस। ये देखो ना, ये ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये में सब कुछ एकदम बड़ा बड़ा दिखता है। कोमल, इसे क्यों खरीदना है? हमारा मतलब है हमारे घर को अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास तो टीवी है ना, और वैसे भी हमें फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। अरे सासू अम्मा, तुम हर चीज के लिए मना काहे कर देती हो? अच्छा, तुमको हमारी बात समझ नहीं आ रही तो आरुषि से पूछो ना। ये आरुषि, बताओ इनको, हमको इसकी जरूरत है ना? भाभी, अब घर में टीवी है तो सही, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं देता है, अच्छे से चलता है, तो फिर ये नया और इतना महंगा टीवी लेने की क्या जरूरत है? अब तुमको ना सासू अम्मा की तरह बात करने की कोनो जरूरत नहीं। देखो, हमेशा जरूरत नहीं देखते हैं, कभी कभी आदमी को अपनी इच्छा भी तो देखनी चाहिए। और वैसे भी हम आदर्श को पहले से ही पूछ चुके हैं, वो हमको बोल दिया है कि जाके ले आओ। तुमको हमारे साथ जाके ले आने की क्या तकलीफ है?
भाभी बात सिर्फ लेकर आने की नहीं है, बात ये है कि फिलहाल घर में इतनी महंगी चीज की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम इक्को बात बार बार काहे कह रही हो? अच्छा सुनो, जब वो टीवी घर में आएगा ना तो उसका मजा सिर्फ हम थोड़ी ना लेंगे, सारा घर उसका मजा लेगा ना। और सबसे पहले ना तुम बैठ के अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना। हाँ देखिए, घर के हालात अभी अभी ठीक होने शुरू हुए हैं और आपकी इतनी महंगी इच्छा। अरे महंगी हो या सस्ती, ये हमारी इच्छा है बस। अगर घर के सभी लोग अपनी फिजूल की इच्छाएं पूरी करने लग गए तो फिर घर कैसे चलेगा? ये ठीक बात तो नहीं है ना। अब चाहे जौन हो, हमको उसे कौनो मतलब नहीं है, कैसे कि हमारा पति कमाता है और हम ऊ की कमाई के साथ ना जौन मनाए ऊ करेंगे। तुमको काहे तकलीफ हो रही? और जब सासू अम्मा कुछ नहीं कह रही है तो तुम अपना मालिकाना काहे काट रही हो? हम मालकिन नहीं बन रहे हैं, हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर के हालात क्या हैं। ये हमारा घर है। ये हमरा घर है, तुमरा नहीं। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मैं का नहीं। का सासू अम्मा, हम सही कह रहे हैं ना? दादी तुम आओ बताओ, हम कुछ गलत कह रहे हैं? अच्छा बताओ कि तुमरा कौन सा घर है, ये ससुराल ना या तुमरा मैका? बाकी आरुषी, तुमने कभी इन लोगों के मुंह से सुना है का कि उनका मैका उनका असली घर है? का दादी बताओ ना इनको कि ये हमरा घर है और इसका नहीं। हे भगवान, ये लड़की क्या बोले जा रही है? कोमल, बोले तुमने? तुम्हारे मुंह में जो आता तुम बोले जाती हो, कभी सोच समझ के नहीं बोल सकती। बस बैठो और सोचो, हम सही बात कह रहे हैं तो सबको मिर्ची काहे लग रही है? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी मदद कह रहे, और ये तो कोनो गैर कानूनी काम है ना। क्यों? हमारी मदद क्यों कर रहे हो? आज तुम्हें काम ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है क्या? यदि फिर काम पे जाने वाली बात क्या है? ये देखो, ये भी तो काम है ना का, मतलब पूरे काम में तुम्हारा साथ देना, तुम्हारा हाथ बढ़ाना कोनो गलत थोड़ी है, वो भी तो काम है। क्या कहते? और तुमको अच्छा नहीं लगता हम तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ दे तो? कृष्णा, ये हमारा काम, तुम्हारा काम है घर से बाहर जाकर काम करके पैसे कमाना, ताकि तुम इस घर की और बाबूजी की मदद कर सको। अरे यार, तुम मतलब घूम फिर के काहे वही बात पे आई जाती हो कि यार बाहर जाओ काम करो, हैं? अरे तुम्हें तो मना किया था कि अब हमका काम करने की कोनो जरूरत नहीं, फिर ये सब काहे? और तुमने मना किया, खातिर हम बाबूजी के पास गए, उसे हम समझौता भी कर लिया। अब जब
कोटी एकदम फिट है तो फिर काहे परेशान हो रही थी? कृष्णा, काम नहीं करना है ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा था। अरे कैसी बातें कर रही यार, अभी अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमका बोली कि हमका कोनो जरूरत नहीं ना काम करने की, बोली थी कि नहीं? अरे अगर हमने झल्लाहट में कह भी दिया था तो वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हर बात पर बहस करने लगते। और अब देखो, तुमने हमारे ताने को भी सुझाव समझ लिया। का कैसे पता चली गया? तुम साफ साफ बोली है और वैसे मुकर रही है यार, तो मतलब ये गलत बात है ना? का देखो कृष्णा, तुम्हें घर से बाहर निकलकर काम करना चाहिए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ताकि तुम अपना खर्चा खुद उठा सको। तुम ना बस एक ही बात पे बस अड़ जाती है, फिर हिलने का नाम नहीं लेती तुम। काहे बिना इठे नहीं रह सकती हो का तुम? हैं? मतलब काहे हमेशा ऐसे वकीलों जैसी बात करती हो तुम यार? अरे हमारा घर है, यहाँ घर पे आराम से रहना चाहते हैं, तुम्हें नियम कानून से नहीं रह सकते हम। बाबूजी जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये मेहरारू के चक्कर में ना जिंदगी जो एकदम नील बेटा सन्नाटा हो गई हमारी यार। दीदी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लीजिए दूध पी लीजिए। नहीं प्रतिज्ञा, हमारा मन नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। मन नहीं है तो फिर बिना मन की भी आप पी लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है दीदी। अब ऐसी हालत में आपको भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। लीजिए लीजिए ना दीदी। नहीं, नहीं चाहिए। ये लीजिए। दीदी, इस बार आपने बिना किसी डर के सबके सामने अपनी बात रखी, इस बात का गर्व है हमें। आपने एक पत्नी और एक माँ के बीच का अंतर साबित कर दिया। माँ भले ही अपने बच्चे की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सह सकती है, लेकिन एक पत्नी सिर्फ विवाह, सिंदूर और मंगलसूत्र के नाम पर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दीदी, इस हिम्मत के साथ अब आप एक औरत होने के ओहदे के साथ जी पाएंगी। नहीं प्रतिज्ञा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे थे। अपना मतलब है, इलिए हमारी चिंता कर रहे हैं। जो उन दिन इनको हमारा बच्चा मिल जाएगा, ये लोगों के लिए केसर फिर से पुरानी केसर हो जाएगी। प्रतिज्ञा, हम यहाँ से भागे थे और फिर से उसी कैद में आ गए हैं। ये हमरे लिए हवेली नहीं, काल कोठरी है। बाकी कुछ भी हो जाए, हम हमारा बच्चा ये लोगों को नहीं देना चाहते। इसलिए हम सोचे हैं कि ये दुनिया में हम अपने बच्चे को आने ही नहीं देंगे। सारा किस्सा ही खत्म कर दें। नहीं दीदी, आप ऐसी बात अपने मन में लाइएगा भी मत। जो कुछ भी हुआ है इसमें इस बच्चे की क्या गलती, और दूसरों के किए की सजा आप इस मासूम को क्यों देंगी? और दीदी, अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आपको अपने अस्तित्व और अधिकारों का एहसास हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना कर सकती हैं। दीदी, बस अब आप अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखिए।
यही आपकी ताकत है। देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बदलाव लाता है, बस अब आप अपना भरोसा रखिए। अरे प्रतिज्ञा जी यहाँ आओ तो बेटा। ये बताओ अपना कृष्णा कहाँ है? दादी वो तो काम पे गया होगा ना। अच्छा, काम पर गया है। वाह रे आज की मेहरारू, धन्य है भाई, दिन रात अपने पति को प्यार करती हैं। चाटती रहती हैं दिन रात। ऐसा लगता है जैसे अपने पति को खूब अच्छे से समझ गई है। दावा तो ऐसे करती हैं जैसे बाबा का रोआ रोआ इनसे पूछ के हिलता है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को समझते समझते बुढ़ाए जाओ फिर भी बाबा समझ में ना आए। हमें लगा कि तुम बाहर काम के लिए गए हो और तुम यहाँ पर आराम से सोए हो। कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा उठो, उठो और बाहर काम ढूंढने के लिए जाओ। कृष्णा उठो, देखो कृष्णा उठो। प्रतिज्ञा काहे परेशान कर रही है? इतना अच्छा माहौल हुआ है, तुम काहे हमका उठाए के अपने सर पाप ले रही हो? सोई दो हमका यार। नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। चलो उठो, देखो तुम अब हमें परेशान करे। चलो उठ जाओ। अरे यार उठो। अरे यार परेशान हम तुमका कर रहे हैं, तुम हमका कर रही है। नरक मचाए दी यार। शांति सोने को कुछ कहे थोड़ी रहे। क्या परेशानी तुम्हारी? देखो कृष्णा, बच्चों वाली हरकतें बंद करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? चलो उठो, उठो। ए यार क्या चाहती का तुम्हें? जिम्मेवारी जो है हम भी उठाना चाहते हैं। हमारा भी मन है कि हम कोनो काम वाम करें, लेकिन क्या करें, कैसे करें? या तुम अपनी हर बात पे शर्त रख देती हो और बाहर वो काम देने वाले भी कम देना। ऐसे में कैसे काम करें? इतनी रोक टोक और नियम कानून कैसे काम कर ले? हम बताओ हमका। कृष्णा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से काम मिले। काम दूसरों के लिए उनके हिसाब से करना पड़ता है। अब जल्दी उठो और काम ढूंढने के लिए जाओ। उठो कृष्णा, कृष्णा उठो। यार कहाँ उठ जाए यार? कब से रट लगाए रखे हो, हमारी सुख शांति बर्बाद करके रख दियो तुम यार। ऐसे बार बार बोल के ना हमका चिड़चिड़ा बनाई दियो तुम। ऐसे झल्लाहट होती है हमका। हमेशा हमारे ऊपर रोप काटती रहती हो। ये करो, उन्हें करो, ये कानूनी गैर कानूनी पैसा कमाओ, जल्दी उठो। ये सब क्या है यार? तो 20 तो शरत और ऊपर ऊपर काम। कोनो कोलू के बैल ना कि दिन भर आंख में पट्टी बांध के ऐसे घूमते रहे बस। अब शांत लेके रखती हुई। तुम बताओ, तुम कह सकते हो ऐसे काम? तुम कह सकते हो ये शरत में बंद के काम? और तुर्रम खा समझते हो, कह के दिखाओ फिर। लेकिन तुम्हारी शरत ये है कि तुम घर से बाहर न निकलोगी।
करके दिखाओ भी ये बंधन में काम, कमाए के दिखाओ उनका पैसे। अगर कह सकती हो तो घर से बिना बाहर निकले कमाए के दिखाओ। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।